पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री कुंवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री कुंवर विद्यासागर महाराज की, उत्तम आर्य धर्म की, महाराज की, समस्त मुनि संघ की। अहंकार कर लेते हैं कि वे प्रकाश देने वाले बल्ब को ही फोड़ देते हैं। बोले देखने वाली तो हमारी आंखें हैं ना, मैं पराधीन नहीं हो सकता, मैं अपने देखने का श्रेय लाइट को नहीं दे सकता। वे लाइट फोड़ देते, लाइट की उपेक्षा कर देते, दीपक बुझा देते हैं, दीपक को दूर कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति जब उनके हाथ से दीपक चला जाता है, लाइट बुझ जाती है, तब वे किम कर तब विमूढ़ हो जाते हैं, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा। फिर वे बार बार आंखों को मलते हैं, कुछ भी नहीं दिखता। अब सोचते हैं देखने वाला तो मैं मौजूद हूं, फिर क्यों नहीं दिख रहा है। देखने वाली आंखें मौजूद हैं, फिर भी क्यों नहीं देख पा रहे। बहुत बड़ा रहस्यमयी विचार है। देखने वाला मौजूद है, देखने वाली मौजूद है, फिर भी कुछ भी नहीं दिख रहा है। कुछ भी देखने में नहीं आ रहा है। तो ऐसे लोग कई बार, जब पूरी जिंदगी भर, बनारसी दास ने एक बार ऐसी अपनी जिंदगी में गलती की, उनके मन में आ गया कि मेरे जीवन में सब कुछ दिख रहा है, मुझे किसी निमित्त की जरूरत नहीं, मेरा उपादान शक्तिमान है, उपादान दृष्टा है, ज्ञाता है, मुझे किसी गुरु की जरूरत नहीं, मुझे किसी भगवान की जरूरत नहीं, मुझे किसी की वाणी की जरूरत नहीं। आत्मा ही भगवान है, आत्मा ही सुनने वाला है, आत्मा ही देखने वाला है, फिर पर की जरूरत क्या। जिस कार्य करने में, यदि मंदिर तुम गए हो, मंदिर से थक करके यदि तुम लौट रहे हो, तो मंदिर में तुमने कोई धर्म नहीं किया, मजदूरी की है। भगवान की सेवा दो व्यक्ति करते हैं, एक बेटा करता है और एक दास करता है। दास भगवान की सेवा करते करते थक जाता है, और बेटा भगवान की बाप की सेवा करते करते शक्ति से भर जाता है। नौकर थकता है, बहुत जल्दी थकता है, वो सोचता है कितने कम में काम चल जाए, और वो ये भी सोचता है बिना सेवा किए मुझे वेतन मिल जाए। वो तो वेतन के लोभ में कर रहा है, सेवा नहीं कर रहा है। वो तो नहीं करना ज्यादा अच्छा समझता है। डेफिनेशन बनाता, परिभाषा बनाता है। हर कोई बेटा नहीं, जन्म लेने वाला बेटा नहीं है। तो माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया इसलिए तुम बेटा हो गए? नहीं बंधु। माँ ने दूध पिलाया इसलिए बेटा हो गए? नहीं, दूध तो गाय भी पिलाती थी, बकरी भी पिलाती थी, वो तो तुम्हारी माँ नहीं हो जाती ना। कोई दूसरी दाई भी पिला देती, पहले के लोगों को दाई दूध पिलाती थी, वो माँ तो नहीं हो गई ना। दूध पिलाने से माँ नहीं हो जाती, जन्म लेने से माता पिता नहीं हो जाते। बड़े होने के बाद उनकी सेवा करने में, उनकी आज्ञा का पालन करने में, उनके अनुकूल आचरण करने में आपको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है आपको उनकी आज्ञा का पालन करने में, उनके अनुकूल आचरण करने में? यदि आपको फीलिंग हो रही है, छुपने का भाव हो रहा है, छुपाने का भाव हो रहा है, बस तुम बेटा कहलाने लायक नहीं हो। बेटा कहलाने लायक, क्योंकि तुम छुपने का भाव कर रहे हो, छुपाने का भाव कर रहे हो, तुम बचने का भाव कर रहे हो। उनके प्रतिकूल आचरण करने के लिए आप षड्यंत्र रच रहे हैं।
कल का मान का विषय उन लोगों से था जो तुमसे पुण्यहीन हैं, उनके लिए झुक जाओ, उनके लिए मिट जाओ, उनके लिए अपने अहंकार छोड़ दो। उनके सामने तुम इतने लघु बन जाओ, इतने लघु बन जाओ कि उन तुच्छ पुण्यहीनों को भी शर्म आने लग जाए कि मैं कितना पुण्यहीन हूं और इतना बड़ा पुण्य आत्मा हमारे लिए झुक रहा है। नाग नागिन को भी शर्म आने लगी कि तीर्थंकर जैसी महाशक्ति मुझे बचाने के लिए आ गई, वो तुम्हारे ऋणी हो जाएंगे, जन्म जन्म तक वो ऋणी हो गए। कल तुम बहुत समर्थवान को मैंने झुकाया था, असमर्थ को नहीं। समर्थवान जब असमर्थ के सामने झुकता है, असमर्थ जन्म जन्म के लिए तुम्हारा आभारी हो जाता है, जन्म जन्म के वो तुम्हारे चरणों का दास हो जाता है, जन्म जन्म तक वो तुम्हारी सेवा करने में अवभाग्य मानता है, अवभाग्य मानता है, क्योंकि तुमने एक जन्म में उसको इतना प्रभावित हुए, इतने झुक गए आप, इतने शक्तिमान होकर के, और एक तुच्छ पुण्यहीन के लिए झुक गए। अब ये व्यक्ति जन्म जन्म तक तुम्हारा एहसान मानेगा। एक ही बात उसको याद आएगी, कहाँ मैं और कहाँ ये, और मेरे लिए झुक गया पारसनाथ, मेरे लिए झुक गया तीर्थंकर, मेरे लिए छोड़ दिया मनोरंजन। ओहो, अब मैं इनका एहसान नहीं भूलूंगा। इसलिए महानुभाव, कल की बात में बहुत महत्वपूर्ण थी। अपने लिए, पुण्यहीनों के लिए अपनी शक्ति का अहंकार छोड़कर उनको गले लगा लो, उनको उठाओ। तुम्हारे पैर उनको कुचलने के लिए नहीं है, उनको बचाने के लिए। तुम्हारा धन उनको अत्याचार करने के लिए नहीं है, उनके दुख दूर करने के लिए। तुम्हारी आंखें उनकी आंखों फोड़ने के लिए नहीं है, उन अंधों को रास्ता पार कराने के लिए। तुम्हारा हर पुण्य तुम्हारे मन में ऐसा आ जाए, मेरे काश जो कुछ भी पुण्य है सब उनके लिए है जो पुण्यहीन है। आज कुछ दूसरी बात मैं कह रहा हूं। आज उत्तम आर्जव धर्म है। आज तुम्हारा जो कुछ भी है सब उनके लिए है जो जितना पावन हो, पवित्र हो। पापियों के साथ मायाचारी कर लेना, पापियों से छुप जाना, डाकुओं से छुपा लेना, दुश्मन से छुपा लेना, लेकिन जो सबसे ज्यादा पावन और पवित्र हो, जो तुम्हारा पूज्य हो, उससे मायाचारी मत करना। उसके सामने तुम बिल्कुल एकदम कुछ भी कर लो। बहुत बड़ी बात महानुभाव, इस दुनिया में तुम्हारा सबसे पूज्य, शुद्ध आत्मा, निष्कपट आत्मा, सरल सहज आत्मा, ज्ञायक स्वभावी आत्मा, बिल्कुल ज्ञायक स्वभावी, सरल, इतना सरल, मन भी सरल, वचन भी सरल, काया भी सरल, द्रव्य भी सरल, गुण भी सरल, प्राय भी सरल, कुछ नहीं, सब तरफ से एक समान है, ज्ञायक स्वभावी, जो तुम्हारे दोष दिखने पर भी रोष नहीं करता, तुम्हारे गुण दिखने पर भी खुश नहीं होता, मात ज्ञायक। उसके प्रति तुम कितना भी गाली दे दो वो साफ नहीं देगा, कितना भी तुम प्रशंसा करो वो खुश नहीं होगा। ऐसी दुनिया में आत्माएं हैं तो ना आशीर्वाद देती हैं ना अभिशाप देते, ना किसी का कुछ मिटाते हैं ना किसी को कुछ बनाते हैं, ना साक्षी बन जाते। ऐसी आत्माएं कुछ नहीं करती, कुछ नहीं देती, लेकिन ऐसी आत्माओं का नाम में भी इतनी बड़ी ताकत है कि उनके नाम लेते ही सब कुछ हो जाता है।
उस आत्मा को खोजो दुनिया में जो ना वरदान देता है ना अभिशाप, ना नाराज होता है ना खुश, ना कुछ देता है ना कुछ लेता है, ना साक्षी बनता है। यदि एक बार भी वो तुम्हें समझ में आ गया, तुम्हारे जीवन में कभी अमंगल नहीं होता। तुम उनको चाहते हो जो तुम्हें कुछ देते हैं, तुम उनसे डरते हो जो तुमसे कुछ लेते हैं, तुम उनको चाहते हो जो तुम्हें सुख देते हैं, तुम उनको दूर भागते हो जो तुम्हें दुख देते हैं, तुम उनके दुश्मन हो जो तुम्हें अभिशाप देते हैं, तुम उनके भक्त हो जो तुम्हें वरदान देते हैं। इससे ऊपर उठो बंधुओं। वरदान देने वाला इतना मांगलिक नहीं है, आशीर्वाद देने वाला इतना मांगलिक नहीं है, तुम्हें सुख देने वाला इतना मांगलिक नहीं है, तुम्हें अपनी सारी संपत्ति देने वाला भी मांगलिक नहीं है। सारी संपत्ति दे देवे तो भी वह मांगलिक नहीं है। तुम्हें जन्म देने वाला भी मांगलिक नहीं है। सब कुछ तुम्हें दे रहा है, अपना सब कुछ दे दिया, वो मांगलिक नहीं है। और देने वाले के आश्रय तुम ज्यादा जिंदगी मत व्यतीत करना। देने वाले के पास जो कुछ है तुम्हें दिया वो उसके पुण्य से था। यदि तुम्हारा पुण्य नहीं हुआ तो जैसे ही तुम्हारे हाथ में सोने की मोहर आएगी वो अंगारा बन जाएगी, कोयला बन जाएगी। देने वाले के भरोसे कभी मत रहना। बाप भी तुम्हें वसीयत दे रहा है, तिलक कर रहा है, मत समझना कि ये मुझे दे गया मैं भी राजा बनूंगा। चक्रवर्ती दीक्षा लेने को तत्पर हुआ, भरत चक्रवर्ती, शांति कुंथलनाथ चक्रवर्ती, इन्होंने दीक्षा दी कि अभी तक मैं राजा था, मैं वैराग्य हो गया, मैं मुनि दीक्षा लेना चाहता हूं। और सबको बुलाकर कहा 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं से, मैं अपनी गद्दी पर मैं अपने बेटे को बैठा लेता हूं, सारा राज्यपाट से देता हूं, मुकुट दे दिया, पहले तो जन्म दे दिया, फिर राजगद्दी दे दी, मुकुट दे दिया, पूरा 6 खंड का वसीयत दे दिया। बेटा बहुत खुश है कि मुझे पिता ने चक्रवर्ती पद दे दिया, आज से मैं चक्र का मालिक, आज से अक्षय निधियां मेरी, 32,000 मुकुटबद्ध राजा मेरे। पिता भी खुश कि हमने सब कुछ बेटे को दे दिया, बेटा भी खुश सब कुछ दे दिया। और पिताजी दीक्षा लेने चले गए। पिताजी के साथ बेटा भी जाता है, सब नमस्कार कर रहे हैं, पिताजी के लिए भी और राजकुमार के लिए, नए राजा के लिए भी। जैसे ही पिताजी ने दीक्षा ली और केशलंच किए और कहा अब मैं संसार में मेरा कोई बेटा नहीं, मैं किसी का बाप नहीं, संसार में मेरे लिए खान धन और कंचन और कांच सब बराबर है, शत्रु मित्र सब बराबर है, मेरा पराये का मेरे में कोई भेद नहीं है, ना कोई मेरा है ना कोई पराया है, जो है सो है, मेरा नहीं है कोई और पराया भी नहीं है कोई। पराया कहना भी द्वेष है और मेरा कहना भी राग है। और ना मैं कोई पराया है ना कोई न्याय है ना कोई अन्याय है, ना कोई अच्छा है ना बुरा है, मेरे लिए कुछ नहीं, सब बराबर है। जैसे उन्होंने ये घोषणा की, चक्रवर्ती का बेटा जैसे ही आया बढ़ने लगा, एक भी राजा नमस्कार नहीं कर रहा है। क्या हो गया ये? अभी 10 मिनट पहले, घंटे भर पहले मैं यहां से निकला था, ये 32,000 मुकुटबद्ध राजा नमस्कार कर रहे थे, ये क्या हो गया घंटे भर में? चक्रवर्ती के राजकुमार ने देखा, क्या कर रहे हो? बोले बेटा बाप की कमाई खा रहे थे, मैं तुम्हें नमस्कार नहीं कर रहा था, मैं तो तुम्हारे बाप को नमस्कार कर रहा था। एक ने नमस्कार नहीं किया। घर लौट के आया, कोषाध्यक्ष खड़ा हो गया, बोले साहब धन दौलत से उबलती हुई अक्षय निधियां, खाली डिब्बा बचे हैं, सब गायब हो गया। चक्ररत्न बोले गायब हो गया। घोड़ा बोले है तो सही, जो 12 योजन की 48 किलोमीटर की छलांग लगा सकता है, 144 किलोमीटर की छलांग लगाने वाला घोड़ा 12 फीट की छलांग लगाने के लिए हिनन आ रहा है। 360 रसोइया भोजन बनाने वाले
उन्हीं ने भोजन बनाया। सुबह भोजन बनाया था, उसमें स्वाद था, शाम को भोजन बनाया बेस्वाद। क्या हो गया तुम सबको? जो दे के गया वो तुम्हें फलेगा, ये कोई नियम नहीं है। देने वाले पर ज्यादा अहंकार मत करना। तुम्हारा देने वाला दे सकता है, लेकिन लेने वाले की किस्मत में नहीं है तो वो नहीं मिलेगा। तुम तो छोड़ो, हमारे साथ ही हो जाता है ऐसा। तुम हाथ देने को खड़े हो, लेकिन मेरी किस्मत में नहीं है तो हमें अंतराय करना पड़ता है। 6 महीने तक पूरी जनता देने को खड़ी, लेकिन आदिनाथ की अंतराय था, नहीं ले पाए। इसलिए देने वाले से मत सोचो कि कोई दुनिया में मुझे देने वाला मिल जाए, कोई काम का नहीं। जो देगा वो लुट जाएगा, जो लेगा वो मिट जाएगा, जो देगा वो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि हमारी किस्मत नहीं है। सारी दुनिया उसी को ढूंढ रही है, हे भगवान मुझे कोई दाता मिल जाए जो मुझे सब कुछ दे देवे। 90% लोगों की 99% लोग दाता को ढूंढ रहे हैं, सब ढूंढ रहे। कोई ढूंढ रहा है मुझे वो दाता मिल जाए जो धन दे देवे, कोई ढूंढ रहा है मकान दे देवे, कोई ढूंढ रहा है रोटी दे देवे, कोई ढूंढ रहा है आशीर्वाद देने वाला मिल जाए। देना, बस तुम लेना सीख रहे हो। दाता चाहिए तुम्हें, बस हर चीज में दाता चाहिए। बीमार हो तो दवाई देने वाला मिल जाए, बस सब चीज। और अंत में तुम मंदिर भी आते हो तो सोचते हो आशीर्वाद मिल जाए। शिविर में आए हो, महाराज आशीर्वाद दे दो, है दे दो, दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा। जब बाप सारी वसीयत दे देता है तो मैं तुम्हारा गुरु हूं, आशीर्वाद क्यों नहीं दूंगा? लो दे दिया। लेकिन सुनो तो सही, देने के बाद तुम्हें फलेगा ये कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आशीर्वाद देने में देने की योग्यता तो है, लेकिन तुम में अभी लेने की योग्यता नहीं, क्योंकि झोली फटी हुई है। किस्मत तो तेज है, लेकिन उसमें एक छोटा सा छेद है। किसने आशीर्वाद नहीं दिया? बड़े बड़े तीर्थंकर आशीर्वाद दे गए, किसके पास? बड़े बड़े तीर्थंकरों ने आशीर्वाद दिया, सुखी रहें सब जीव जगत के। आशीर्वाद नहीं था तो और क्या था? कितने सुखी हो पाए? देने वाला तो पूरी दम से दे गया, पूरी ताकत से दे गया, पूरी ताकत लगा कर दिया, कितने सुखी हो पाए? उन्होंने तो ताकत दी थी कि संसार में सब सुखी रहे, कोई कभी ना घबरावे, घबराहट नहीं हो, डर नहीं हो, मेरा आशीर्वाद है, कोई को भय ना हो। कितनों की घबराहट मिट गई, कितनों का भय टूट गया। देने वाला दे गया छप्पड़ फाड़ के, लेने वाले की झोली फड़ी थी। देने वाले का छप्पर फट जाए तो बरस जाता है, और लेने वाले की झोली फट जाए तो सब धूल में चला जाता है। छप्पर फाड़ के दिया, तुमने झोली फाड़ के लिया। तुमने सोचा कि छप्पर फाड़ के जब मिल रहा है तो झोली भी फाड़ के ले लो। बोलो भैया, छप्पर फड़ेगा तो बरसात होगी, और झोली फटेगी तो हाँ, छप्पर फाड़ के देने वाले, झोली फाड़ करके लेने वाले। देखो कैसा संबंध है, कैसा संबंध है। देने वाला छप्पर फाड़ के दे रहा है, और दुर्भागा लेने वाला झोली फाड़ के ले रहा है। झोली फटी हुई है, मन फटा, वचन फटा, काया फटी, कृत का सब फटा हुआ है। कोई भी चीज तो साबुत नहीं है। मन भी खंडित है, वचन भी खंडित है, काया भी खंडित है, सब झोली फटी हुई है। कहां तक थैगड़ा लगाओगे? थैगड़ा ही नहीं है, सब कुछ थैगड़ा ही बचा है, झोली तो गए, दे गया। कहां बच पाए? कितने निर्भय हो पाए? छप्पड़ फाड़ के आशीर्वाद दिया। कोई कभी ना। बैर पाप अभिमान छोड़ सक,
भगवान ने भावना भाई थी, कोई किसी का बैरी नहीं रहे, मेरा यह आशीर्वाद है, सब मैत्री बन के रहें। शेर और गाय को एक घाट पर पानी पिला दिया आशीर्वाद दे करके। और भावना भाई प्रभु ने कि मेरा आशीर्वाद है संसार में सदा शेर और गाय के समान सब मैत्री भाव से रहें। कहाँ रहे? भगवान ने आशीर्वाद दिया, छप्पड़ फाड़ के शेर और गाय को एक घाट में पानी पिला दिया। दुनिया आज वो है, भाई भाई का दुश्मन बना है, कहाँ रहा आशीर्वाद? भाई भाई का दुश्मन बना है, भाई भाई का बैरी बना है, घर घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हर पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन बना है, हर देशवासी देशवासी का दुश्मन बना है, हर मानव मानव जाति का दुश्मन बना है, हर प्राणी प्राणी मात्र का दुश्मन बना हुआ है। आशीर्वाद तो छप्पड़ फाड़ के मिला था ना, क्या कर लिया, क्या हो गया? छप्पड़ फाड़ के मिला था कि नित्य लोग सब अभिमान छोड़ करके, अभिमान छोड़ करके सब मार्दव भाव रखें। कहाँ है? सब अहंकार पे अहंकार है। सब लोग पापों से मुक्त हो जाएं, ये भावना भाई थी। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना गड़बड़। बैर पाप है, यानी सब लोग पाप छोड़ें, सब पाप छोड़े। लोग तो किसने छोड़ दिया? आशीर्वाद तो छप्पड़ फाड़ के मिला था ना, देने वाले ने खूब छप्पड़ फाड़ के दिया। कहाँ पाप बंद हुए? सारे पाप दिन दूने चौगुने बढ़ रहे, इतने बढ़ रहे हैं कि जिनकी सीमा नहीं। उन्होंने आशीर्वाद दिया था सबका मंगल हो। किसका मंगल हो रहा है बंधु? देने वाले को भरोसे मत रहना। देने वाला दे तो देगा, लेकिन तुम उसका उपभोग कर पाओगे ये कोई नियम नहीं। क्योंकि देने वाला पर होता है, लेने वाला पर होता है, और दोनों की किस्मत अलग अलग होती है, दोनों की योग्यता अलग होती है। माँ रोटी बना सकती है, माँ रोटी खिला सकती है, लेकिन पचाने वाले में ताकत हो तब तो बात बनेगी, नहीं तो बनाने से क्या होता है। हर माँ बेटे को रोटी बना के परोसती है, जी भर के खिलाना चाहती है, लेकिन क्या करे बेचारी माँ, बेटे को तो पचाने की ताकत ही नहीं है। क्या करे? देने वाले में कमी नहीं है, माँ दे रही है, खा बेटा कितना खाना है, लेकिन खाने की क्षमता होना तब। माँ देने वाली है, चक्रवर्ती देने वाला है, लेकिन बेटे का पुण्य हो तो ना। भगवान और गुरु देने वाले हैं, लेकिन तुम्हारा देना और लेना दो में होता है। और जब लेना और देना दो में होगा, बीच में घोटाला है, बीच में घोटाला है। बीच में कोई एक और तीसरा व्यक्ति बैठा है लेन देन के बीच में। इसलिए यदि तुम्हें कोई देने वाला मिल जाए तो अहंकार मत करना, तुम उसको खोजो। जैन दर्शन में जो ना देता है और ना लेता है, बस वो आत्मा एक बार मिल जाए, उसका नाम ही याद आ जाए, बस जो ना देता है ना लेता है। हर दरवाजे पे जाकर के उसको कुछ ना कुछ मिलता था, इसका पुण्य अच्छा था। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ देता था, थोड़ा बहुत देता था। एक दरवाजे वो पहुंचा, उसका मालूम था कि मैं ऐसा दुनिया में अब एक दरवाजा नहीं है जहां कुछ ना कुछ ना मिले। ऐसा युग था एक कि दरवाजे पे आए हुए व्यक्ति को कोई लौटाता नहीं था, कुछ ना कुछ कोई देता था। हमारे आर्यों की परंपरा रही है, दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाना, वो उसकी आदत थी। एक दिन एक दरवाजे पहुंचा, वहां एक पुजारी खड़ा था। आदत बजे उन्होंने कहा मिले माए, उन्होंने कहा बाबा जी, भाई साहब आप आगे जाइए, इस दरवाजे कुछ नहीं मिलने वाला। बोले इस सतयुग में ऐसा कौन सा दरवाजा आ गया
ऐसा कौन सा पापी जन्म गया? आज तक मैंने ये आवाज नहीं सुनी, आज तक किसी दरवाजे के मालिक ने नहीं कहा कि यहां कुछ नहीं मिलता है। नौकर भी मिले तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा सेठ बहुत दाता है, लाता हूं। ये कौन सा है? बोले त्रिलोकीनाथ का दरवाजा है, ये भगवान का दरवाजा है, यहां कुछ दिया नहीं जाता, यदि कुछ आपके पास हो तो वो चढ़ा सकते हो आप, मिलता नहीं, यहां कुछ नहीं मिलता। और उसमें भी ये जिनेन देव का मंदिर है जो सबसे बड़े शक्तिमान है, कुछ नहीं मिलता यहां, कुछ नहीं देता। लेकिन है कौन? बोले सारी दुनिया इन्हें त्रिलोकीनाथ मानती है, यहां बड़े बड़े मुनिराज भी नमोस्तु करते हैं।